Hello students. In the last video we have learned about some different type of numericals and also we have already studied about vector addition, that हम लोग vectors को add कैसे कर सकते हैं. Now today let us study product of two vectors. That means अगर हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग वो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं. ओके, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. नाउ जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते हैं सो एक्चुअली देयर आर टू प्रोसेस और टू डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग ओके टू गिवन वेक्टर्स. एक को हम लोग रिप्रेजेंट पकड़ लो ए एंड बी से ए एंड बी आर टू वेक्टर. ओके, सो या तो मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं ए डॉट बी. इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं. तो इसको मैंने क्या दिया, क्रॉस. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर हम लोग को प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला जानना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज जानना होगा. तो पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे. ओके, सो लेट अस सी वेक्टर और पहले हम लोग वेक्टर देख लेते हैं, फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में जाएंगे. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर द व्हाट टू से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. जो भी दो वेक्टर होगा उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है. तो क्या प्रॉपर्टीज होता है, पहले चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ओके, ये प्रॉपर्टीज में ही हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला मिल जाएगा. नंबर 1, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. इज एंटी कम्यूटेटिव. नाउ एंटी कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, अगर हम लोग दो वेक्टर ले ए क्रॉस बी और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बी क्रॉस ए, सो दे आर नॉट इक्वल. ओके, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव. बात समझो, ठीक है. वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन मैटर करता है. स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. तो तुम a इंटू बी लिखो या b इंटू ए सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है. सो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. जब इसको उल्टा लिखोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो a क्रॉस b इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस b क्रॉस a. ये माइनस क्या समझा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया. इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव. नेक्स्ट नंबर 2, ये था प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली perpendicular vectors in terms of magnitude is given by. ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है a क्रॉस b और हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, सो व्हाट विल बी a क्रॉस b, द फॉर्मूला विल बी a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा. a cross b equal to ab sin theta, where what is theta? Theta is the angle between these two vectors.
theta is the angle between these two vectors. Okay, the vector product of two mutually perpendicular vectors in terms of magnitude is given by a cross b. देखो, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है x डायरेक्शन में, एक वेक्टर दिया हुआ है y डायरेक्शन में, तो या फिर एक वेक्टर z, तो हम लोग को मालूम है ना, जो तीनों वेक्टर होता है x y z डायरेक्शन में, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो इसी तरह हम लोगों ने दो वेक्टर ले लिया विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के बीच में उन दोनों का प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ए बी साइन थीटा. ए बी साइन थीटा. नाउ इन क्वेश्चन समटाइम्स ओके the angle may be different and it will be mentioned. So this is the formula how you find. Okay. Number 3. Vector product of a vector with itself. Vector product of a vector with itself. मतलब अगर एक वेक्टर दिया हुआ है a और इसके साथ सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद इटसेल्फ, सो तुम लोग को हमेशा क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर. वाई? देखो ये क्या हुआ कि दो इक्वल वेक्टर ना, हम लोगों ने पहले क्या हुआ था ना टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना था? 0 डिग्री. अगर ये फॉर्मूला में बैठाओगे सो ए बी साइन जीरो. व्हाट इज साइन जीरो? जीरो. सो यू विल गेट व्हाट? जीरो वेक्टर. So vector product of a vector with itself, a cross a is 0. Okay. Number 4. Vector product of two parallel or anti-parallel vectors. Vector product of two parallel or anti-parallel vector. Now suppose A cross B, A cross B and A cross B में क्या बोला है? ये दोनों पैरेलल वेक्टर है. जो अगर पैरेलल वेक्टर होगा एंगल कितना होगा? 0. सो साइन 0 कितना मिलेगा? 0. एंड अगर एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री? 0. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज ए जीरो वेक्टर. ओके तो ये तीन प्रॉपर्टी फटाफट से लिख लो. सॉरी यहां पे और एक चीज लिख देना. हाँ, ये ए बी साइन थीटा लिखा ना, हम लोगों ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया तो थीटा कितना होगा? 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1. सो दिस वन यू कैन राइट इक्वल टू ए बी. रिमेंबर जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा. हियर वी हैव टेकन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो थीटा इज 90, सो यू विल गेट साइन 91 ए बी. Okay, so up to this much clear? Okay, next. Number 5. Now ये वाला important है. हाँ, vector product of ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. नाउ हम लोगों ने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देखा था. क्या क्या था? आई जे के, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, के अलोंग जेड एक्सिस. तो अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो देखो आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, क्या मिलेगा हम लोग को? जीरो वेक्टर. क्यों? अभी हम लोगों ने देखा था ना दैट ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इज ऑलवेज ए जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी में. सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के करोगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा. बट अगर आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा? के वेक्टर. ये प्रॉपर्टीज है. हाँ, सिमिलरली अगर जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा? आई वेक्टर. एंड सिमिलरली अगर के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा? जे वेक्टर. बट पहला प्रॉपर्टी दे आर एंटी कम्यूटेटिव, मतलब अगर इसको चेंज कर दोगे तो एक माइनस साइन आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाता है. सो आई क्रॉस जे के जगह अगर जे क्रॉस आई लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के. जे क्रॉस के की जगह अगर के क्रॉस जे लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई. ओके, और के क्रॉस आई की जगह
अगर आई कैप क्रॉस के कैप लिखोगे देन इट विल बिकम माइनस जे. ओके, सो दिस आर द फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है. नंबर 6, देखो अभी जो 2-3 फॉर्मूला मिलेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट in terms of rectangular components. rectangular components याद है ना? in terms of rectangular components. सॉरी, वो वीडियो स्टॉप हो गया था. तो मैंने क्या लिखा था? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. नाउ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स क्या था याद है ना? along I, along J, along K, X, Y, Z. अगर एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, ऐसा एक X डायरेक्शन में, एक Y डायरेक्शन में, एक Z डायरेक्शन में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, यहां पे लिखना है आई कैप, यहां पे लिखना है जे कैप, यहां पे लिखना है के कैप, और यहां पे आएगा ए एक्स, यहां पे आएगा ए वाई, यहां पे आएगा ए जेड. सिमिलरली यहां पे बी एक्स, यहां पे बी वाई, यहां पे बी जेड. इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म. इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म. ओके, मतलब क्या है? देखो, अगर तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसा जिसका 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, पकड़ लो ऐसे दिया हुआ है 3 आई कैप, तो आई कैप हो गया एक्स कंपोनेंट, प्लस 2 जे कैप, जे कैप हो गया वाई कंपोनेंट, माइनस 5 के कैप, तो के कैप हो गया जेड कंपोनेंट. तो ये जो 3 है ये हो गया ए एक्स, क्योंकि एक्स क्या है? आई. ये जो 2 है ये हो गया ए वाई, बिकॉज वाई को कौन रिप्रेजेंट करता है? जे. एंड सिमिलरली देखो, सब प्लस होना चाहिए, यहां पे माइनस है ना, तो -5 ए जेड क्या होगा? -5 होगा ए जेड, क्योंकि जेड को कौन रिप्रेजेंट करता है? के. सिमिलरली अगर वेक्टर बी का कुछ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आई जे और के के साथ, वही हो जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड. क्लियर? कंप्लीट वीडियो देखना. आई विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, सो यू विल गेट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है. Now, let us come to the next formula. Okay. The sine theta between two vectors, okay, that means the sine of the angle between two vectors is given by, ये दिख रहा है ना अभी? बहुत झमेला है रे, कहां पे ब्लर हो जाता है कहां पे नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता. ओके, तो मैंने क्या बोला था? द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, दैट मींस द साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इक्वल टू, ओके, सो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी. नाउ ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है. न्यूमेरिकल में मॉडुलस है तो कैसे निकालना है, क्या निकालना है कि नहीं? तो मत बोलना जैसे भूल गया, वो सब याद रखना. मैं फिर से ये इसमें न्यूमेरिकल करवा दूंगा, बट मेक श्योर जो तुम लोग पूरा न्यूमेरिकल देखो, पूरा वीडियो देखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा. ओके, क्लियर? एंड इफ वी हैव टू फाइंड, ओके, एक यूनिट वेक्टर, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है दैट फाइंड ए यूनिट वेक्टर. ओके, सो द यूनिट वेक्टर, अभी ठीक है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो दो वेक्टर है और ये दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर जो है, उसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर जो है, ऐसा एक यूनिट वेक्टर निकालो. सो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर्स. ओके, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? एन कैप.
ये तो मालूम है ना, वेक्टर के लिए हम लोग कैप देते हैं। सो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर एन कैप। ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड साइन थीटा, ओके, साइन ऑफ एंगल। उसके पहले वेक्टर अगर हम लोग को सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी साइन थीटा। अगर हम लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, देन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ओके। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है इतना फॉर्मूला, लेकिन मैं समझा दूंगा, प्लीज वीडियो का न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहां तक नोट कर लो फटाफट। सो क्वेश्चन देखो, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ओके। फाइंड ए क्रॉस बी। पहले तो मुझको देखने को मिल रहा है जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में आई जे के टर्म में दिया हुआ है। सो मुझको निकालना है ए क्रॉस बी एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ओके। सो देखो इसका सोल्यूशन कैसा होगा। सो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है मुझको, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी दिया हुआ है मुझको 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। मुझको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। मैंने वेक्टर लिख लिया तो मैं ये रफ कर देता हूं क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट अभी सॉल्व करके सोल्यूशन दिखा रहा हूं। हाँ, तो मुझको ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना। मुझको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए मुझको मालूम है फॉर्मूला क्या है, ये वाला। यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे होगा जे, यहाँ पे होगा के, नीचे होगा ए एक्स, नीचे होगा ए वाई, ए जेड, यहाँ पे होगा बी एक्स, बी वाई और यहाँ पे होगा बी जेड, ओके। नाउ अच्छे से देखो, हाँ, आई के ए का जो ये है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये बी का एक्स है, वाई है, जेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है ए एक्स, ये है ए वाई, ये है ए जेड। सिमिलरली वेक्टर बी का ये है ए एक्स, ये है ए वाई, ये है ए जेड। सो मैं कैसे लिखूंगा, आई जे के जैसा है वैसा ही रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप। नाउ ए एक्स कितना है 3, ए वाई कितना है, जे के साथ माइनस है ना यहाँ पे, तो ये होगा -2। के कैप कितना है +4। सिमिलरली बी के साथ एक्स का कॉम्पोनेंट 6, बी वाई +2 एंड बी जेड +3। तो ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी का, मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। अभी अच्छे से देखो, हाँ अच्छे से देखो, पहले क्या आएगा, इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले आएगा आई कैप। आई कैप होता है पॉजिटिव, जे कैप होता है नेगेटिव, के कैप होता है पॉजिटिव। ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस याद रखना, ओके। मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, आई प्लस जे माइनस के प्लस, ये पहला चीज याद रखना। दूसरा चीज याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, नॉट फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये दो चीज याद रखना। तो आई लिखा ना, जब आई लिखोगे आई को कंसीडर नहीं करना है, जब आई लिखोगे आई को कंसीडर नहीं करना है, आई को क्लोज कर दो, इसको भूल जाओ। बचा क्या, जे और के। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 3 इंटू -2 कितना आएगा, -6। और बीच का जो सिंबल होता है इट इज ऑलवेज माइनस, ये हमेशा माइनस होता है। सो 3 इंटू -2 -6 क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इंटू 2 8। ये हो गया आई कैप। मैंने क्या बोला, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव, सो जे क्या आएगा, -j कैप नेगेटिव। जब जे लोगे, जे को क्लोज कर दो, जे को नहीं लेना है। कहां से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। 3 इंटू 3 9, बीच में माइनस, 6 4 24,
6 4 जा 24, ओके। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, बीच में माइनस आएगा। नाउ के क्या है? पॉजिटिव, सो प्लस के कैप विच इज पॉजिटिव, तो अभी के क्लोज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। 3 2 जा 6, बीच में माइनस, 6 इंटू -2 -12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12। तो इसको कैसे लिखता है समझ में आया? जब आई लिखोगे आई को भूल जाओ, जे लिखोगे जे को भूल जाओ, के लिखोगे के को भूल जाओ, फिर लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बीच में माइनस होगा। तो अभी इसको निकालो, कितना आएगा? 6 -14 आई कैप। 24 -9 कितना होगा? 24, उधर हो गया 14 15, तो ये हो गया -15, माइनस माइनस हो जाएगा +15 जे कैप, और 12 + 6 +18 के कैप। तो ये मुझको A क्रॉस B मिल गया, ये हो गया A क्रॉस B का आंसर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 8 6 -14, 24 से 10 गया तो 14 होता है, 9 गया तो 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ 6 + 12 18। लेकिन मुझको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B? देयरफॉर मैग्नीट्यूड मॉडुलस, इसका फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ था, क्या था? ax² + ay² + az², ये फॉर्मूला, ये था कि नहीं? तो अभी देखो, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये एक सिंगल हम लोगों को क्या मिला? यहाँ पे ये एक सिंगल वेक्टर मिला, ठीक है। तो ये A क्रॉस B मिला ना, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? x कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब -14² + 15² + 18²। सो -14² + 15² + 18²। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला, तो मैग्नीट्यूड का यही फॉर्मूला होता है ना, जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। अभी इसको स्क्वायर करो, प्लस करो, अगर रूट हो रहा है तो रूट करो, नहीं हो रहा है तो रूट जैसा मिलेगा वही। इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वही हो गया हम लोग का A क्रॉस B का आंसर। ये निकाल लेना खुद से, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया ना? देखो मैं और सम्स करवाऊंगा अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूफ दैट वेक्टर A = 2i कैप -3j कैप -k कैप एंड वेक्टर B = -6i कैप +9j कैप +3k कैप आर पैरेलल। दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट दिस टू वेक्टर आर पैरेलल। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा, अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है वो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? कितना था एंगल? 0 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये दोनों के बीच में एंगल 0 आएगा, दैट मीन्स ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 आएगा, देन ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? वी कैन शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, है कि नहीं? व्हाट वाज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर? A क्रॉस B अगर पैरेलल है तो कितना आएगा? 0 वेक्टर। तो हम लोग को यही शो करना है दैट A क्रॉस B = 0। ओके, सो वी नो दैट। अभी हम लोगों ने किया ना, फॉर्मूला क्या था? A क्रॉस B। तो मैं पहले क्या लिखूंगा? I कैप, J कैप, K कैप, और फिर आ जाएगा AX मतलब 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। फिर आएगा AY -3, फिर आएगा AZ, K के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1, सो -1। फिर आएगा BX -6, BY 9, BZ 3। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। I को नहीं लेना है, 3 3 जा माइनस है तो -9, बीच में आया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 1 9, माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +9। फिर क्या आएगा? -j कैप, j नहीं लेना है, 3 2 जा 6, -6 × -1, -1 × -6 +6, यहां पे आ गया माइनस। ओके, फिर +k कैप, k नहीं लेना है, 9 2 जा 18, -6 हो गया +18, तो यहां पे आ गया 18। तो देखो 9 - 9 0, 6 - 6 0, 18 - 18 0। दैट मीन्स ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0 वेक्टर।
If we multiply two vector and as a result or product of the vector we get zero vector, so we can say A is parallel to B. मतलब वेक्टर A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो आया. और प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा है अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो पैरेलल टू ईच अदर होता है. क्लियर? आई होप पूरा क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A एंड B. सो दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A एंड वेक्टर B. इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? साइन ऑफ द एंगल. दैट मीन्स साइन थीटा. ओके, सो ऑब्वियसली हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसमें साइन थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को मिला हुआ है. वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ द एंगल साइन थीटा? मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B. ये सुनो, तो सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B निकाल लेते हैं. A क्रॉस B क्या होगा? मेरा डिटरमिनेंट फॉर्म I J K, यहां पे आ गया 3 1 2, तो यहां आ जाएगा 3 1 2, यहां आ गया 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 4. तो इसको भी सॉल्व करो. यहां पे आ गया I कैप, I नहीं लेना है. क्या आएगा? 4 1 4 माइनस, तो ये हो गया प्लस 4. फिर बीच में आ गया माइनस J कैप, तब J नहीं लेना है. 4 3 12 माइनस 2 2 4. फिर प्लस K कैप, K नहीं लेना है. 3 2 माइनस 6 माइनस 2 1 2. तो कितना मिलेगा हम लोगों को? A क्रॉस B का वैल्यू 4 प्लस 4 8 I कैप, 12 माइनस 4 माइनस 8 J कैप एंड माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 8 K कैप. तो ये हो गया A क्रॉस B का वैल्यू. ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं. ठीक है, इसको कॉपी कर लेना. मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं. ठीक है, सो ये 8 मिला ना, तो A B ये दिया हुआ है और A क्रॉस B का वैल्यू हम लोगों को मिला 8I माइनस 8J माइनस 8K, ये मिला है कि नहीं? Therefore, अभी मैग्नीट्यूड निकालो. मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? उसके कंपोनेंट का सब स्क्वायर करना है विद रेस्पेक्ट टू रूट. सो A क्रॉस B क्या होगा? रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर. होगा कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? यही था ना फॉर्मूला, रूट ओवर AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर BX स्क्वायर BY स्क्वायर BZ स्क्वायर. तो यहाँ पे भी इसका A क्रॉस B का जो कंपोनेंट मिला, X कंपोनेंट Y कंपोनेंट Z कंपोनेंट, उसी का जो स्क्वायर रूट देके स्क्वायर करना है. सो ये कितना मिलेगा? रूट ओवर 64 प्लस 64 प्लस 64. नाउ 64 प्लस 64 प्लस 64 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 64. 3 बार 64 प्लस करो या 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर मिलेगा. 64 मतलब क्या है? 8 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 8 रूट 3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी A क्रॉस B मिल गया कितना? 8 रूट 3. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ A निकाल लो. मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होगा? AX स्क्वायर, मतलब A का X कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो कितना आएगा? 9 10 14, रूट ओवर 14. एंड सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना आएगा? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, रूट ओवर 24. सो देयरफॉर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दैट इज 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 14 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू रूट ओवर 24 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B. ओके, अभी इसको सॉल्व करो. सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा दैट इज योर फाइनल आंसर. इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके जो आंसर मिलेगा दैट वन विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, इसको सॉल्व करो, अपने से ट्राई करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
देखो मैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूं, हाँ, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कहां पे कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन समझना पहले। फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ इज 7। लेंथ कितना है? 7। हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, याद है? लेंथ ऑफ द वेक्टर से हम लोगों को क्या मिल जाए? मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड 7 है एंड इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहां पे बोला है एक वेक्टर निकालो जो कि ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है। ये नहीं बोला है जो शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तुमको शो करने नहीं बोला जो ए और बी परपेंडिकुलर है, नहीं। तुमको बोला है एक वेक्टर निकालो जो कि ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने जो लास्ट में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो जब भी तुमको ऐसे कुछ निकालने दे, जो एक वेक्टर निकालो जो कि दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तुमको हमेशा यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। सो लेट द वेक्टर इज एन कैप। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने क्या ले लिया? एन कैप। देयरफॉर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? याद है? A cross B divided by magnitude of A cross B। ये था कि नहीं? ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को A क्रॉस B निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूं। देयरफॉर ओके, अभी थोड़ा मालूम पड़ गया तुम लोग को, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आ गया I J K। यहां पे ए का क्या होगा? 2 माइनस 3 6, so 2 माइनस 3 6 एंड बी का क्या होगा? 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। ओके, सो पहले क्या आएगा? आई कैप। आई कैप छोड़ दो, क्रॉस करो। 3 माइनस 6 1 जा 6 माइनस जे कैप। जे का छोड़ दो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 1 जा 6 प्लस के कैप। के का छोड़ दो, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आएगा? माइनस 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, क्योंकि माइनस 8 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 प्लस 2 प्लस 5 के कैप। ओके, तो मैं ये रफ कर देता हूं। So therefore A क्रॉस B कितना मिला? माइनस 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इसका मॉडुलस निकाल लो। मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना होगा? रूट ओवर एक्स का कॉम्पोनेंट 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना आएगा? रूट ओवर माइनस 9, ये हो गया 9 प्लस 64 प्लस 25, तो कितना आएगा? रूट ओवर 25 प्लस 9 हो गया मेरा 34, और ये 60 प्लस 30 और ये हो गया रूट ओवर 98 है कि नहीं? करके देखो एक बार। 60 20 यहाँ पे 5 4 9 9, हाँ ये हो गया 1898। तो 98 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 98 मतलब मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 49 इंटू 2, तो 49 मतलब 7 स्क्वायर, मतलब मुझको मिलेगा 7 रूट 2। ओके, तो मुझको कितना मिला? 7 रूट 2। सो देयरफॉर मुझको क्या निकालना था? एन कैप। एन कैप का फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी कितना मिला मुझको? माइनस 3i प्लस 8j प्लस 5k डिवाइडेड बाय मॉडुलस कितना मिला? 7 रूट 2। 7 रूट 2। ये तो हो गया एन कैप मिला। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? 1। पर क्वेश्चन में क्या बोला है? जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लेंथ कितना होना है? दैट शुड बी 7। सो व्हाट शुड वी डू टू मेक दिस वन 7? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7। So therefore required vector equal to 7 n cap.
सो मल्टीप्लाई दिस बाय 7, यहां पे 7 मल्टीप्लाई करोगे, इसको एज इट इज रहने दो, -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 7√2. So this 7 cancel. So finally your answer will be -3i plus 8j plus 5k cap divided by √2 units. So this is your answer. देख लो एक बार अच्छे से. चलो ये लास्ट क्वेश्चन. Show that a minus b cross a plus b इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट a क्रॉस b. इसको प्रूव करना है. ओके, तो चलो इसको प्रूव करते हैं, शो करना है. तो a माइनस b क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस b सिंपल है, लेकिन देखो कहां पे कैसे क्या इस्तेमाल करना होगा ये समझ में आएगा. ठीक है, तो इसको मैं अभी मल्टीप्लाई करता हूं. सो ये क्या मिलेगा, a क्रॉस a मिलेगा कि नहीं, प्लस क्या मिलेगा, a क्रॉस b माइनस में प्लस लिख के, ठीक है, सॉरी माइनस लिख के ब्रैकेट में लिख रहा हूं b क्रॉस a, क्योंकि माइनस मिलेगा ना, माइनस b इंटू ए माइनस मिलेगा, और प्लस माइनस फिर माइनस मिलेगा, माइनस b क्रॉस d ये मिलेगा. नाउ प्रॉपर्टीज में जाओ, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव्स ए जीरो वेक्टर प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, b क्रॉस b माइनस जीरो वेक्टर. तो ये जीरो वेक्टर गया, यहां पे क्या है, a क्रॉस b. वी नो दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज व्हाट, कम्यूटेटिव. याद है कि नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव. सो b क्रॉस a को मैं क्या लिख सकता हूं, b क्रॉस a को मैं लिख सकता हूं माइनस a क्रॉस b. अगर इसको उल्टा लिखोगे माइनस आएगा डायरेक्शन चेंज होने के लिए, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस. तो इसको उल्टा लिखोगे तो ये हो गया प्लस a क्रॉस b. सो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b टू a क्रॉस b, हैंस शोन. यही प्रूफ कर दिया था. देख लो, तो देखो बहुत सारा सम्स करवा दिया, थ्योरी भी समझा दिया. अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो. तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज रहा है. सॉरी, मैंने सोल्यूशन नहीं भेजा अभी तक. ठीक है, अगर पुराना चैप्टर का फिर भी कुछ डाउट हो तो एक बार फिर से भेज देना, मैं देखता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट जो है तो नया चैप्टर आने वाला है. नया चैप्टर से भी अगर कुछ डाउट है मुझको एक बार व्हाट्सएप में भेज देना. ओके, प्लीज जितना करवाया है सब प्रैक्टिस करना अच्छे से. ओके, थैंक यू.